गुड नाइट डॉक्टर। गुड नाइट। करीम को कैंसर नहीं है। 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 शेक्सपियर, अब कौन सा ड्रामा कर रहे हो? शिरीन और फरहाद। तो तुम फरहाद होगे, राइट? वो कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तुम कहोगे तो जरूर बन जाऊंगा। ओके, फिर अच्छे से परफॉर्म करना, हमें निराश मत करना, ठीक है? क्या कहा? तुम लोग आने वाले हो? सच में आ रहे हो? डर तो बहुत लग रहा है, मगर हाँ। यस, इसे फ्रेंड्स कहते, इसे फ्रेंड्स कहते। सच्चे दोस्त हो बस हो गया। प्रॉमिस करता हूँ ये रात जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेट्स सी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। यस। क्या ये सच है? डॉक्टर फेरमैन ने सबसे झूठ बोला? डॉक्टर फेरमैन कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा वो कॉन्फ्रेंस में गए हैं, मगर वहाँ है ही नहीं। मतलब झूठ कहा? अच्छा लिया। गॉसिप बंद करो पहले। वो एक फेमस सर्जन है और मिस बेलिस को भी नहीं पता था इसके बारे में। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, तुम रूम 301 के पेशेंट का वैस्कुलर एक्सेस चेंज कर दोगी? ये क्या बात हुई? उन्होंने झूठ कहा और सजा मुझे मिल रही है। जाओ अभी।
उसे कैंसर नहीं है। करीम को शायद कैंसर नहीं है। गुड मॉर्निंग अली। तो बताओ, ये केरिम कौन है? 9 साल का लड़का है। कल वो फ्रैक्चर्ड हाथ लेकर आया था। उसके ब्रेन में ट्यूमर मिला। लगता है उसे ऑस्टियोसार्कोमा डायग्नोस हुआ है। और फिर भी तुम्हें लगता है कि उसे कैंसर नहीं है? 8 महीने पहले उसे फ्लू हुआ था, मगर उसके सिम्टम्स ज्यादातर एप्स्टीन बार वायरस से मिलते हैं। ग्लैंडुलर फीवर? जी हाँ, इसका संबंध लैंगरहांस सेल हिस्टियोसाइटोसिस से है, जिसकी वजह से लॉन्ग बोन्स में अपर एक्सट्रीमिटी के साथ ऑस्टियोलिटिक लीजन्स होते हैं। यानी कि इन लीजन्स को गलती से ऑस्टियोसार्कोमा डायग्नोस किया गया है। जी हाँ। और ट्यूमर का क्या? लैंगरहांस उसके स्कल में हो सकता है। यानी कि बच्चा क्या सिर्फ प्रेडनिजोन से रिकवर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मगर फिर हमें कंफर्म करने के लिए बोन मैरो एस्पिरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए पेशेंट की इजाजत लगेगी। मुझे सिर्फ आपसे पूछना था। मैं चाहता हूँ आपको मुझ पर गर्व हो। पैथोलॉजी क्या कहता है? बायोप्सी से पता चल जाएगा। ऑस्टियोसार्कोमा के फेवर में होगा। फिर अली, मगर सर ये डायग्नोसिस गलत भी हो सकता है। मगर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन सर अली, एक बात याद रखो, तुम पेरेंट्स को झूठी उम्मीद नहीं दोगे जिनका बेटा मरने वाला है। हमारा काम होने के बाद हम उसे ऑन्कोलॉजी रेफर करेंगे। आगे का फैसला उनका होगा। ठीक है? ठीक है, मगर फिर भी अली, क्या इस तरह से तुम मुझे प्राउड फील कराना चाहते हो? हाँ, किसी भी केस में क्या सीन क्रिएट करना जरूरी है? मैं बाकी डिटेल्स डॉक्टर तांजू के साथ डिस्कस करता हूँ, फिर फैसला लेंगे। तब तक तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? हो सकता है वो मिस बेलिस को चीट कर रहे हैं। गुनेश, क्या? आखिर वो एक मर्द है। ओ कम ऑन, क्या बकवास है। जैसे ये कोई सस्पेंस सीरीज हो, चीटिंग वगैरह। क्या चल रहा है? कौन किसे चीट कर रहा है? किसकी बातें हो रही हैं? डॉक्टर फेरमैन, यस मिस बेलिस। क्या हम बात कर सकते हैं? श्योर, मेरे कैबिन में चलते हैं। ठीक है, चलो सब लोग काम पर लग जाओ। गुनेश, ये ट्रॉली जगह पे रख दो। रुको गुनेश, मैं भी आता हूँ। ओके। हाँ, शायद ये गलत डायग्नोसिस होगा, मगर बाकी के सिम्टम्स भी नॉर्मल नहीं हैं। ऐसे में केरिम के पेरेंट्स को झूठी उम्मीद दिखाना ठीक रहेगा। अगर मेरी बात सही निकली तो उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। और अगर गलत निकली तो उन्हें बहुत दुख होगा। पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? जब डॉक्टर फर्मन मुझे करने देंगे सिर्फ तब। अली, ये बच्चा मरना नहीं चाहिए। मुझे कोशिश करने दीजिए प्लीज। शायद मैं उसे बचा पाऊंगा। प्लीज। चलो मेरे साथ। ठीक है बेटा, तुम ये टेस्ट कर लो, मगर तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, ठीक है? अगर किसी ने पूछा तो तुम कहोगे कि स्पेशलिस्ट को पता चला कि आरबीसी लेवल कम हो गया है, उन्हें ये टेस्ट चाहिए, ठीक है? क्या अली, चलो जाओ 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 जाओ। नर्स गुनेश, मैं किसी के लिए कुछ करने वाला हूँ। अगर उसने पूछा क्यों तो मुझे कहना है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे कहूँ? इतना परेशान मत हो ब्रो, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। उसने गलत समझ लिया। व्हाटएवर। कॉन्फ्रेंस कैसी रही तुम्हारी? गुड। गुड। तो तुम अंकारा गए थे? ऑफ कोर्स। तो फिर तुमने फ्लाइट बुक क्यों नहीं की? पता है ना ऐसा एक्सपेंसेस हॉस्पिटल कवर करता है। उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने मैनेज कर लिया। झूठ मत बोलो फेरमैन, तुम कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। कहाँ गए थे तुम? ठीक है, था मुझे कुछ काम, इसलिए मैंने स्पेशल छुट्टी ले ली। ठीक है? ऐसे जवाब मत दो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नाते पूछ रही हूँ, बॉस के नाते नहीं। मगर क्यों पूछ रही हो? कुछ पर्सनल बात थी इसलिए तुम्हें नहीं बताया। क्या इतना काफी नहीं है? ऐसी क्या बात थी?
मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊं? हो सकता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। मेरा कोई डार्क साइड है जो तुम्हें नहीं पता। देखो, मुझे ऐसे मत डराओ। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो तुमने मुझे नहीं बताई? प्रॉब्लम्स किसी नहीं होते। तुम्हें भी तो प्रॉब्लम्स है ना? हाँ, तुम्हारा भी तो कोई सीक्रेट होगा जो तुम शेयर नहीं करना चाहती, जिसे अपने आप से भी छिपाती होंगी। मेरे पास भी ऐसी बात है और वो ऐसी ही रहेगी। मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। ये किस लिए? परेशान मत हो ब्रो, कोई बात नहीं। इससे बुरा झूठ तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं नर्स गुनेश को कभी कुछ नहीं पूछूंगा। मुझे बोन मैरो एस्पिरेशन परफॉर्म करना है तो पहले मुझे इसे एनेस्थेटाइज करना होगा। क्यों? मगर आपने कहा था कि मुझे कैंसर है। क्योंकि शायद तुम्हें कैंसर नहीं है। क्या मतलब? ऐसा हो सकता है कि ये लैंगरहांस सेल हिस्टियोसाइटोसिस हो और वो ठीक हो सकता है। मतलब मैं नहीं मरूंगा? श्योर होने के लिए मुझे तुम पर एस्पिरेशन परफॉर्म करना होगा। मेरे पेरेंट्स को पता है? उन्हें नहीं पता। फिर जल्दी कीजिए। क्या चल रहा है यहाँ? वो मेरे हाथ में पेन किलर इंजेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्या बात है डॉक्टर अली? केरिम को कैंसर नहीं है। क्या आपने केरम को बता दिया? मॉम जरा एक रुको। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें सिमिलर सिम्टम्स दिखते हैं। और आपको लगता है कि उसे कैंसर नहीं है? हमने कहा था ना आपसे कि उसे मत बताइए। हमने क्या कहा था आपसे? यकीन नहीं होता कि आपने उसे बता दिया। देखिए, आप समझिए, हमें बोन मैरो। हमने कहा था ना कि उसे मत बताइए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये उनकी गलती नहीं है। मॉम सुनो, मैं ठीक हो सकती हूँ। बच्चे पर क्या गुजरेगी? आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था डॉक्टर। हमने कहा था ना आपसे। केरा, तुम ठीक तो हो ना? हनी, तुम ठीक हो? केरा, बेटा, बेटा तुम्हें क्या हो रहा है? बेटा तुम ठीक तो हो? आप कुछ कीजिए। कैसा हॉस्पिटल है? कोई है कि नहीं यहाँ? नंबर 5000 इमरजेंसी है, जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग सर। जरा कल की केस फाइल्स तैयार करो, मुझे वो सब एग्जामिन करनी यस है। सर। मुझे समझ जाना चाहिए था। फेयरमैन, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो मुझसे कॉन्फ्रेंस के लिए छुट्टी मांगे। क्या पता तुम कहाँ गायब थे। देखिए डॉक्टर तांजू, मुझे खुशी है मेरे एब्सेंस में आप यहाँ थे, मगर आपको कोई काम नहीं है तो एक्सक्यूज आपके असिस्टेंट ने क्या किया सुना नहीं? देखिए, आपकी जाती जिंदगी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, पर आपके असिस्टेंट अली ने एक बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाला है तो मुझे इंटरेस्ट है। ऑपरेशन रूम में जाइए इसी वक्त। Dr. Naji said, you are expected at 9. अले, उसे मैसिव एम्बोलिज्म है, शायद फ्रैक्चर की वजह से। तुम रुको, मैं देखता हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। मगर ये मेरा केस है। तुमने चुपके से वो टेस्ट करवाई जिसे मैंने अप्रूव नहीं किया था। तुम फिर से खुद को रोक नहीं पाए। अली, नो सर्जरी, इट्स ओवर। डॉक्टर? नाजले, सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ जल्दी। यस डॉक्टर। हार्ट काम करना बंद कर देने से पहले हमें एम्बोली निकालना होगा। उसका हार्ट मुश्किल से ब्लड पंप कर रहा है सर।
पल्मोनरी आर्टरी लग रही है मगर ब्लॉक नहीं मिल रहा। मिल गया, मिल गया। बिस्तरी। नजली खींचो। राइट वेंट्रिकल हर्ट हो चुका है, वो और काम नहीं कर पाएगा। जल्दी करता हूँ, शायद लेफ्ट मेन आर्टरी को ही काट पाऊंगा। केयरफुली करना होगा। स्पॉन्ज। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को काटकर ओपन किया है। क्लैम्स बिस्ट्री लो। ठीक है, अब चलो चलो इधर आओ। यस, ओके। EKG लेवल्स वापस नॉर्मल हो रहे हैं सर। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को वॉश करके पेशेंट को क्लोज करता हूं। हो गया, हो गया। स्पॉन्ज। मेरा बेटा कैसा है? पहले आप शांत हो जाइए, हमने क्लॉट निकाल दिया है। डॉक्टर अब कैसा है वो? इस वक्त उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। अब वो रिकवर होने के लिए पोस्ट सर्जरी ऑब्जर्वेशन में रहेगा। अब इसके बाद मैं आपके बेटे का ख्याल रखूंगा, ठीक है? अब उसे रेस्ट करने दीजिए, जितना वो रेस्ट करेगा उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, ही इज अ फाइटर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स। थैंक गॉड, सब कुछ ठीक है। तुम हमेशा यही बैठते हो ताकि मैं पास ना आ पाऊं, है ना? एक बार मेरा एक्रोफोबिया काबू में आ जाए, फिर देखना तुम। तुम्हारे लिए टोस्ट लाई हूँ, योर फेवरेट। ठीक है, मैं ही खाती हूँ। वाह, इसमें चीज डाला है, बहुत टेस्टी है। अली, अब बस हो गया ना? क्या हमेशा मुझे तुम्हारे पीछे लगना होगा? मैंने पहले भी बताया था, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं तो मैं बोलूंगा। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओ, कहाँ है? यहाँ है। डॉक्टर। नजली बेटा, मुझे जाना है, एक सर्जरी करनी है। डॉक्टर, फिर से अली मुझसे बात नहीं कर रहा। क्या हुआ?
पता नहीं, शायद उस रात के बाद मैं कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गई थी, मगर मैं चाहती हूँ वो फिर से नॉर्मल हो जाए डॉक्टर। और तुम्हारे ख्याल से नॉर्मल यानी क्या? हाँ, बैठो बैठो। नजली, क्या तुम्हें लगता है तुम नॉर्मल हो? क्या मैं नहीं हूँ? पिछले 2 दिनों से तुम अली के पीछे पड़ी हो, तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है? मेरा मतलब पता है, मैंने उसे देखो, अगर तुम्हें अली को खुश देखना है तो उसे अकेला छोड़ दो। जिन चीजों से वो खुश होता है बस वही करो। यहाँ पर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इतने सारे लाइट्स, इतनी आवाजें, आमतौर पर यहाँ जो बातें होती हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाता। पेशेंट जो आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं, ये सब उसके लिए कितना मुश्किल है, पता है तुम्हें? और अब ये नया केस। नया केस? कैरिम? देखो, ये अली का भाई जो गुजर गया है। अनबिलीवेबल। वो दोनों कितने एक जैसे दिखते हैं, राइट? मैंने ये फोटो पहले भी देखी है, मगर मैं भूल गई थी। इस बच्चे की बीमारी जानलेवा है। अली को बोन मैरो एस्पिरेशन करना था, मगर वो कर नहीं पाया। क्या कर सकता है वो? उसे भी मौत की आदत हो जाएगी जैसे हमें। नजली डियर, अब मुझे सर्जरी रूम में जाना होगा। हेलो, कैसा है हमारा छोटा पेशेंट? अगर मुझे छोटा नहीं कहा तो मैं ठीक हूँ। चार्ली चैपलिन देख रहे थे? उसे क्लासिक्स देखना पसंद है। ये तो मेरी फेवरेट मूवी है, मैं तो इसे 1000 बार देख सकती हूँ। आपका खाना आया था, आपने लंच किया? हम बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे? आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। कैफे में जाकर खाना खा सकते हैं, जरा ताजी हवा भी मिल जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसके साथ रुकती हूँ। ओके, चलिए। मैं भी इसके साथ बैठकर मूवी देख लूंगी। हम अभी आते हैं बेटा। ओके, फिक्र मत कीजिए। कैरम, हम एक डील करते हैं, लेकिन सीक्रेट होगा। करना चाहोगे? जरूर करूंगा, क्योंकि आपका नाटक बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर इसे यहाँ रख देती हूँ। अभी टर्न हो जाओ, हाथ संभालना अपना। ठीक हो तुम? यस। पाँव इस तरह से रखना। परफेक्ट। अब मैं एनेस्थेटाइज करती हूँ और फेम्यूर से चेक करती हूँ। मैरो स्किन के नीचे ही होता है। बस कुछ मिलीमीटर्स काफी होगा, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा, ठीक है? क्या इससे कुछ फायदा होगा? मुझे अली पर भरोसा है, उसने कहा है तो जरूर कुछ बात होगी। वो दूसरे डॉक्टर्स की तरह नहीं है। रेडी हो तुम? हाँ। एकदम थोड़ा सा दर्द होगा। वो कितना लकी है। क्या कहा? कुछ नहीं डॉक्टर। तुम ठीक हो, राइट? हाँ।
अब रियल प्रोसेस करते हैं, डरने की कोई बात नहीं। इस तरफ मत देखना, तुम्हें थोड़ा सा फील होगा। Here we go. Dr. Epidemic. Dr. Epidemic. इसे आप डॉक्टर अकीफ के पास ले जाएंगे? नर्स सेल्वी, डॉक्टर, जल्द ही मैं सर्जरी करने वाला हूँ। क्या तुमने मेरे लिए कोई नर्स अपॉइंट की है? अच्छे लिया है सर, गुनेश। मेरा मतलब तुमसे था। वो मुझे 10 अचेलिया देंगे, फिर भी मैं तुम्हें ही प्रेफर करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ऑफ कोर्स मैं हूँ ना, मैं रहूंगी आपके साथ। बिल्कुल पहले की तरह। चलो फिर। Dr. Nargis Sen. Dr. Nargis Sen, you are expected at ER. वो पैरासाइट्स मेरे दिमाग तक कैसे चले गए? शायद वो लंबे समय से अंदर थे। उनमें से 2 फट गए हैं, मगर एक छोटा सा चांस है तीसरा वाला रह जाएगा। मिस्टर हुसैन, आपके एलर्जिक रिएक्शंस पहले से बढ़ गए हैं। हमें सारे सिस्ट निकालने होंगे। और जो मेरे दिमाग में है उसे कैसे निकालेंगे? हमें आपके स्कल का ऊपरी भाग खोलना होगा। फिक्र मत कीजिए, हमारे चीफ फिजिशियन डॉक्टर आदिल खुद ये सर्जरी करेंगे। मुझे मेरे पापा से कुछ कन्फेस करना है, प्लीज। कीजिए। मगर कैसे शुरुआत करूं समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मुझे इसी वक्त बायोप्सी करनी होगी। अगर आपको अपने पापा से कुछ कहना है तो यही वक्त है। मैंने अंदर कुछ कहा नहीं, मगर मुझे शक है कि आपके पापा को कैंसर है। मिस्टर मैटिन से कहो, झूठ का पछतावा वक्त के साथ धुल जाता है। आई डोंट नो, उनसे कहो गुस्से को दबाए रखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मिस्टर हुसैन, आपने कभी सोचा है आपका बेटा अमेरिका क्यों चला गया था? बेसिकताज में कर्तिस बफे पिछले 60 सालों से हमारी फैमिली चला रही है। जब मेरी बीवी बीमार पड़ गई तब मैंने मेरे बेटे को उसे चलाने को कहा था, मगर उसने क्या किया, वो भाग गया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ था और क्यों था। मेरे फादर एक फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर हैं। वो चाहते थे मैं बिजनेस में पढ़ाई करूं और कंपनी के ऑपरेशंस को संभालूं। मगर तुमने क्या किया? तुमने हेल्थ सेक्टर चुन लिया। नहीं, मैंने वो चुना जो मुझे करना था। मुझे अपने बलबूते पर कुछ इंपॉर्टेंट करना था। अब मैं डॉक्टर हूं। किसी होशियार इंसान ने कहा था, अपने गुस्से को दबाए रखना यानी अपने दिल पर पत्थर लिए घूमना। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर आदिल एरिंज। मैं आपकी ब्रेन सर्जरी परफॉर्म करूंगा। चिंता मत कीजिए, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप रेडी हैं? चलिए फिर चलते हैं। अंदर आ जाओ। मुझे पता नहीं आप क्या कहने वाले हैं, मगर शायद कुछ अच्छा नहीं है। करीम के बारे में है। तुम जो करना चाहते हो मैं समझ सकता हूं। तुम लोगों को बचाने की कोशिश करते हो, जो अच्छी बात है, मगर यहां चीजें मुश्किल होती है। अली, उस रात तुम्हारी कंडीशन। मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देखिए, मैं कर सकता हूँ। देखिए मगर मैं नहीं कर सकता।
मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता। यहां तुम्हें यहां के रूल्स फॉलो करने ही होंगे, नहीं तो मुझे तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना होगा। आली, तुम पर चिल्लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें गलतियां करते हुए नहीं देख सकता। विश्वास करो, मुझे सचमुच अच्छा नहीं लगता। अब तुम घर जाओ और आराम करो। आले, घर जाओ। इसे काट सकते हैं। काट दिया। ये वही है जिसने पिरामिड्स बनाए, ये जिसने मोनालिसा को बनाया, और ये जिसने इंटरनेट को इन्वेंट किया। ये रहा हमारा सिस्ट, बिन बुलाया मेहमान। सेल्वी, स्ट्रेस बॉल दो। स्ट्रेस बॉल क्यों? डॉक्टर आदिल को निकनेम्स रखना अच्छा लगता है। उस सिस्ट को थोड़ा सा हटा देते हैं। हमें ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़े। चलो चलो। डॉक्टर, वो फट जाएगा। शांत रहो, नहीं फटेगा। हम इतने आराम से कर रहे हैं जैसे किसी औरत की डिलीवरी कर रहे हैं, मगर पेनलेस तरीके से। ट्रे दो सल्वी, और ये बास्केट। हाँ, हो गया। डॉक्टर, आपने कमाल कर दिया। ऐसा लगा जैसे कितना आसान था। अब तुम इसे बंद कर दो, मैं बाकियों को निकालता हूँ। गर्दन तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, देखते हैं कैसे काटते हो। चलो। ठीक है डॉक्टर। सल्वी, मुझे 20 देना। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। कैरिम ऑसगुंदर के टेस्ट रिजल्ट्स रेडी हैं? देखती हूँ। ये रहे। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे सकता हूँ। मिस्टर हुसैन की बड़ी सर्जरी हुई है, उन्हें आराम की जरूरत है। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। नहीं थी, मेरी गर्लफ्रेंड बीमार नहीं थी, और ना ही मैं अमेरिका में था।
तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे शर्म आ रही थी। सिंडी एक क्रूज पर काम करती थी। एक रात हम कैफे में मिले थे। उसके लिए मैंने क्रूज पर सामान उठाने का काम किया। एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा और 3 दिनों में ही उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने सारे पैसे उस पर लुटा दिए थे। नया देश था और मैं उनकी लैंग्वेज भी नहीं जानता था। हाँ, मैं कॉल कर देते। पापा, कैसे करता मैं आपको छोड़कर दूर जो गया था, मगर मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकता, आपकी तरह नहीं बन सकता। ऐसा मत कहो बेटा, पहले ही बता देते। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको छोड़कर, मां को छोड़कर दूर चला गया, लेकिन अब मैं मां को बहुत मिस करता हूं। मैं भी बहुत मिस करता हूं। माफ कर दीजिए मुझे। इसकी जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं। आ गए? अच्छा हुआ। हाँ तो गुलिन, क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा था मगर उसने कहा सरप्राइज है और कुछ नहीं कहा। मुझे कहा ये रात तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वो बस ज्यादा कुछ ना कर दे। बस मुझे लगा हम सिर्फ चारों ही होंगे। नहीं, मतलब गुनेश कर रहा है तो सबसे बेस्ट ही होगा। डोंट वरी। ओफो। गुनेश, आओ आओ बैठो। ये गाड़ी बंद पड़ गई तो फिर से स्टार्ट करना मुश्किल है। चलो चलो चलो। सॉरी, ये सीट। अब ठीक है? आओ बैठो बैठो, बी कंफर्टेबल। ये रात में जिंदगी भर नहीं भूलने वाली, पक्का। मैं सीट पीछे कर रहा हूँ। ओके, सीट धोने के लिए टाइम नहीं मिला। वेरी सॉरी ब्रो। नहीं कोई बात नहीं ब्रो। तुम ठीक हो? राइट? हाँ हाँ ठीक हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं। सब रेडी है ना? कौन है? मैं हूँ नाजली। मैं फ्री नहीं हूँ। अली जरा खोलोगे? इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे दरवाजा नहीं खोलना। गुड नाइट। अली, अली इम्पोर्टेंट है। सुनो अली, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ एक एनवेलप छोड़ दिया है, उसे चेक करो। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ दरवाजे पर ही छोड़ा है।
गुड नाइट।